DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वार्षिक मूल्यांकन 2024 का जो आपका गणित सब्जेक्ट का हिंदी माध्यम में कक्षा 7वीं का पेपर है वो आ चुका है। इसमें आपकी टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं, 2.5 घंटे की टाइमिंग है और टोटल आपका 60 नंबर का ये पेपर रहेगा। और सबसे पहले आपको वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वैकल्पिक क्वेश्चनों में देख सकते हैं आप, पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है बहुलक क्या है ना। ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में बहुलक कौन सा है ये आपको बताना है ना। तो बहुलक उसी को बोलते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है ना। जो भी आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है उसी को बहुलक कहते हैं। तो इसमें 2 जो है सबसे बार आया है, अधिक बार आया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 100 की घात 0, मतलब किसी भी संख्या की घात यदि 0 है, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 100 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कहते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें समकोण की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन इसका बा सही हो जाएगा, कर्ण। सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। आगे देखिए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं, जिस भी मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। और जो उस पर लिखी रहती है, जो वस्तु पर जो भी मूल्य लिखा रहता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। और जितने में हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और जितने में हम मान के चलो वो वस्तु खरीद के लाए और हमने उसमें कुछ प्रॉफिट या कुछ हानि उठाकर उसको बेच दिया, तो जितने में हम बेचेंगे वो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, माइनस के 2/3 की समतुल्य भिन्न क्या होगी। इसकी समतुल्य भिन्न पूछी गई है। समतुल्य भिन्न देखिए आप क्या है, 2/3, तो 2 में यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 2 3 6, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। फिर इसमें देखें, 2 में यदि हम 2 का वो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए, यदि हम 2 में 5 का गुणा करें तो 2 पंचे 10, तो हमें 3 में ही 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 पाँचे 15, तो ये भी सही है। इसका मतलब सही जवाब इसका क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, 6वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, किसी वृत्त का व्यास खालिस्तान होता है। तो किसी वृत्त का व्यास हमेशा उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। ये आपको पता होगा, त्रिज्या ऐसा लिख देते हैं, 2 गुणा त्रिज्या। आगे देखिए, एक या अधिक पदों से बना व्यंजक कहलाता है, तो वो बहुपद कहलाता है। एक या अधिक पदों से बना व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक। आगे चलते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत। इसमें क्या भरना है आपको, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, अनंत ता लिखना है। अगला देखिए, यदि 2 आसन्न कोण संपूरक हों तो वे खालिस्तान बनाते हैं। यदि संपूरक हों तो रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, याद रखिएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से
8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात का तापमान भी क्या होगा ये भी बताना है। आगे क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। p+4 बराबर 6 है ना, और 3p+4 बराबर 25। इस प्रकार से 15वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 से छोटा, 45 से बड़ा अथवा 45 के बराबर या 45 से छोटा होगा, ये बताना है। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन है आपका, एक संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 70% 14 मिनट हो। 70% 14 मिनट हो। 17वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की माप किन दो भुजाओं के बीच के किन दो मापों के बीच होगी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, इसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, पेड़ की पूरी ऊंचाई आपको निकालना है। फिर इसके बाद 19वां क्वेश्चन में प्रत्येक अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। इस अनुपात को आपको प्रतिशत में बदलना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन आ जाता है, ये आपकी 5 परिमेय संख्या निकालना है इनके बीच में। फिर इसके बाद देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, और इसमें अंत एवं बाह्य वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसका ये जो चित्र दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें द्विदंडालेख आपको बनाना है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको ढूंढना है। फिर इसके बाद 24वां क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ABO एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है, यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर, तब BC बराबर ज्ञात कीजिए। और ये 25वां और 26वां क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स भी चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस पेपर की रियलिटी की, तो ये पेपर केवल और केवल एक आदर्श सेट है। आदर्श सेट पेपर दिया गया है ये, आपको इसको रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं मानना है। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेंगे वार्षिक एग्ज़ाम में, है ना। और जैसे ही वार्षिक एग्ज़ाम का आपका पेपर मिलता है तो उसका सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो सबसे पहले इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, है ना। और ये इस पेपर को आपको यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो ज़रूर ही एक अच्छे नंबर आपके वार्षिक एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा।